श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्या क्या है, समस्या कहाँ है? तो पहले समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारा जीवन डिसिप्लिन्ड नहीं है। जब मर जाए उठे, खाए, बैठे, गए, कहीं भी डिसिप्लिन नहीं। देखो, तो जब तक के जीवन में डिसिप्लिन नहीं होती तब तक के अभ्युदय और निश्रेयस, अभ्युदय माने प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस, जगत की जो सफलता है वो, और श्रेयस माने अपना भला करना, ये दोनों तभी संभव है कि जब हमारे जीवन में डिसिप्लिन होती है। ये डिसिप्लिन को लेकर ही सब समस्या खड़ी हो जाती है। देखो, भगवान ने दिन और रात बनाई। रात किस लिए बनाई? आराम करने के लिए। दिन किस लिए बनाया? कर्म करने के लिए। लेकिन हम बन गए निशाचर। निशाचर, निशाचर माने निशायाम चरति इति निशाचरा। जो जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे इनको जोश आता है। इसीलिए अपने को डिसिप्लिन बनाना है। अब डिसिप्लिन बनाना है तो सवाल ये है, डिसिप्लिन किसको कहते हैं? एक बार मिलिट्री के सूबेदार मेजर ने नए रंगरूटों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए लाइन में खड़ा किया और कहा, बाएं मुड़। सबके सब बाएं मुड़ गए। दाहिने मुड़। सबके सब दाहिने मुड़ गए। और उसमें एक मेरे जैसा आलसी था तो खड़ा ही रहा। तो सूबेदार ने डांटा, तुम क्यों नहीं मुड़ रहे हो जब बताते हैं? बोले, सूबेदार साहब आप कंफ्यूज हो, एक बार बता दो ना आखिरी कहाँ मुड़ना है। ये क्या, कभी बाएं कभी दाहिने। देखो, तो जीवन में डिसिप्लिन लाना माने क्या? यदि ये डिसिप्लिन समझ में आ जाए तो देखेंगे कि समस्या नहीं के बराबर ही है। तो पहले डिसिप्लिन को समझ ले। डिसिप्लिन माने, पहली बात, क्या हम दुनिया के लिए समस्या है और क्या दुनिया हमको समस्या के रूप में ग्रहण करती है? पहली डिसिप्लिन। दूसरी डिसिप्लिन, हम अपने लिए ही समस्या है। वी सफर मैक्सिमम बिकॉज ऑफ आवर सेल्व्स। हम अपने ही कारण सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। दूसरी समस्या, तो इसको डिसिप्लिन में लाना है। तीसरी डिसिप्लिन होती है कि हम दिन भर कैसे रहते हैं। 24 घंटे कंप्लेन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर। चौथी डिसिप्लिन है, हमारे जीवन के कार्यकलाप जो भी है वो किस आधार पर है। पांचवी डिसिप्लिन ये है कि क्या ये दुनिया हमारे अंदर में अपने मर्जी से प्रवेश कर रही है कि वहां कोई क्वारंटाइन लगाया है। जो आया अंदर घुस गया, जो आया अंदर घुस गया, वो देखना है। उसके बाद हम पहुंच जाते मन के पास। तो ये जो डिसिप्लिन है, पहली डिसिप्लिन, जिसको योग शास्त्र में अष्टांग योग के पहले अंग को बताते हैं। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 बातें बताते हैं। और ये बातें सिस्टमैटिकली चलनी है। देखो, कहीं से ही नहीं दिन भर धूम धड़ाका किया और फिर मेडिटेशन के लिए बैठे, ऐसे कुछ नहीं होगा।
देखो, एक बार एक हमारे कोई ऐसे पहचान के, बिना पहचान के हमको मिले, बोले स्वामी जी हम वहां गए थे इगतपुरी, जो अग्रवाल जी का जो स्थान था ना, हम विपासना का, हम वहां गए थे। बोले बहुत अच्छी बात है। बोले वहां से आने के बाद हमारा एकदम बड़ा विचित्र हो गया मूड। क्या हो गया? बोले एक तो सर भरा रहता है, चिड़चिड़ होती है, कुछ समझ में नहीं आता क्या गड़बड़ी हो गई, तो क्या करे। हमने कहा कि तुमको मेडिटेशन पॉइजनिंग हो गया है, डायग्नोसिस। क्योंकि वहां जाके क्या कहेंगे, किसी से बोलना नहीं, आंखों से हाथ नहीं मिलाना, चुप रहो चुप रहो। अंदर में तूफान हो रहा है, बाहर से चुप रह के क्या करोगे? देखो, ऐसी विकृतियां जब हम डिसिप्लिन के नाम पर लाते हैं तो परेशानी खड़ी होती है। तो पहली स्टेप, पतंजलि महर्षि कहते हैं यम साधना। यम साधना किसको कहते हैं? यम साधना माने हमारा जगत के साथ व्यवहार करते समय हमने क्या नहीं करना चाहिए, द निषेध। विधि निषेध होता है, डूज एंड डोंट्स। डूज माने विधि, डोंट्स माने निषेध। तो जगत में रहते समय क्या नहीं करना चाहिए, देखो कितनी महत्व की बात है। हमको कई जगहों में खाने के लिए जाना पड़ता है। एक बार किसी पंजाबी के यहाँ जाना था, तो उन्होंने हमको फोन किया कि स्वामी जी आप क्या क्या खाते हैं। हमने वो तो मुझे याद नहीं है, क्या नहीं खाता हूं ये याद है। फिर हमने लिस्ट बताई, हम जो जो बताएंगे वो हम नहीं खाते। शुरू कर दिया, प्याज, लहसुन, टमाटर, पनीर, राजमा, छोले, बैंगन का पर्दा। ऐसा जब बताया, पंजाबी क्लीन बोल्ड, पंजाबी इसको छोड़ के खाना बना ही नहीं सकते। देखो, तो नियम यम साधना माने हमको क्या नहीं करना है लाइफ में। तो पहली बात अहिंसा, सत्य। दूसरी बात अस्तेय। तीसरी बात, चौथी बात अपरिग्रह, और पांचवी बात ब्रह्मचर्य। ये पांच चीजों को जीवन में पहले उतारना है। ये नहीं उतारेंगे और मेडिटेशन करना चाहेंगे, देखो ऐसे मेडिटेशन नहीं होते, मेडिटेशन के कार्टून होते हैं। देखो, तो अहिंसा माने शरीर, वाणी और मन, तीन हो गए, और तीनों के तीन तीन, नौ हो गए। ये 9 प्रकार से हमारे माध्यम से हिंसा न होवे। मैं आपको एक दो बताता हूं, बाकी का होमवर्क ढूंढ लो। तो जैसे शरीर से, वाणी से, मन से। शरीर से हिंसा नहीं करने का तात्पर्य है कि हम जिए, अन्य को जीने दें। हम लोगों का होता क्या है कि वी इम्पोज आवर व्यूज ऑन अदर्स। अपने विचारों को अन्य पर लादना, यह हिंसा है। देखो, हमारा यही चक्कर है कि जितने समाज सेवा करने वाले होते हैं ना, उनका यही चक्कर होता है। समाज सेवा माने क्या, अपने घर में तो फेल्यूर हो गए, लेकिन उससे तसल्ली नहीं हुई, अब सत्यानाश समाज का कर रहा है, समाज सेवा हो गई। देखो, सेवा करने वाला जिसकी सेवा हो रही है उसको इंप्रूव नहीं करता। हम लोग अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, तो माँ बाप की सेवा करेंगे तो माँ बाप को इंप्रूव करेंगे क्या? नहीं। इसीलिए ये पहली बात, अपने विचार अन्य पर न लादे, यह अहिंसा बुद्धि के विचारों के दृष्टि से। वाणी के दृष्टि से अहिंसा क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
यस्मान्नो द्विजते लोक, भगवान कहते हैं अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत्। हम ऐसा बोले कि सुनने वाले के हृदय में उद्वेग उत्पन्न ना होए, प्यार से बोले, मिठास से बोले। आपने देखा होगा ना, कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो बोल नहीं रहे हैं, वो भूंगते हैं। क्यों खड़े हो, किस लिए आए हो, क्यों लेट कर दिया, जल्दी आने को क्या होता है, वाह 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 वाह। अरे अरे बाबा बोलो ना, भौंकना क्यों। और फिर ये आदत बन जाती है व्यक्ति की। प्यार से बोलो, बड़ा आनंद आता है जीवन में। अहिंसा। तीसरी अहिंसा शरीर से। एक हमारे मित्र है, बाबा जी है वो भी, हमने उसको कहा कि तुमसे मेरी कट्टी अब मेरे पास कभी मत आना। कारण क्या, उनका जो प्यार है वो वाइल्ड है, डोमेस्टिक लव इज नॉट देयर, वाइल्ड लव। जब भी समझो पीछे से आ रहे कि अरे यार कैसे हो करके ऐसा कस के लगाते हैं पीठ में कि स्पॉन्डिलोसिस शुरू उसी क्षण से। देखो, विशेष करके दक्षिण भारत की ये पद्धति है, किसी से भी बात करेंगे तो मारेंगे ऐसे। एक बार हम किसी संगीत सभा में गए थे, हमको बड़ा अच्छा लगता है संगीत, सामने बैठे थे क्योंकि बाबा जी सामने बैठाया। अब हमारे साथ में एक सज्जन बैठे थे, पता नहीं कौन थे, और जब भी कुछ बढ़िया होता था हमको मारते थे। क्या बात है, हमें क्या लग रहा है यही बात है। तो जगत के साथ ऐसा व्यवहार रहे कि हिंसा का निर्माण न होवे। तो पहली हो गई अहिंसा। उसके बाद सत्य। अब सत्य को लेकर बड़ी परेशानी है, हम आपको सिंपल बात बताते हैं सत्य को लेकर के। जिसके द्वारा हम अपने पास लौट आते हैं वो सत्य है, जिसके कारण हम अपने से भटकते हैं वो असत्य है। देखो, गुस्सा किया तो दूर चले गए, और शांत हो गए वापस आ गए। कामना हो गई दूर चले गए, कामना खत्म हो गई वापस आ गए। देखो, सत्य का अर्थ ये मत कहना कि मैं सत्य बोलता हूं। सत्य बोलने के बारे में मनु महाराज ने मनुस्मृति में 10 लक्षण लिखे हैं। एक ही आपको बताता हूं। मनुष्य को क्या बोलना चाहिए, इससे भी ज्यादा ये जानना आवश्यक है कि क्या नहीं बोलना चाहिए। देखो, समझो सामने से कोई आया गंजा, अब उसको कहना अरे गंजे कहां से आए हो, हमने सच बोला है, लेकिन ये सोचो बोलना आवश्यक है क्या। देखो, तो सत्य का तात्पर्य है, सत्य बोलने का तात्पर्य ये नहीं कि हर चीज बोलनी है, कोई आवश्यकता नहीं। देखो, बोलने के बारे में ये सिद्धांत आपको बताते हैं, ट्राई करना। सिद्धांत ये, बोलने के पहले अपने आप को एक प्रश्न पूछो, क्या बोलना आवश्यक है। बस, आपने वाणी की तपस्या करी। 99% केसेस में अनावश्यक हम बोलते हैं। देखो, और कैसा, पहले हर एक चीज के बारे में हमारा ओपिनियन, भारतीय व्यक्ति के ये लक्षण है, हर एक चीज में ओपिनियन होता है, हर एक चीज में एडवाइस होता है। एवरी इंडियन इज एक्सपर्ट इन समबडी एल्सेस जॉब, नॉट हिज ओन जॉब। देखो, ये जो है वाणी पर नियंत्रण करना, ये बहुत बड़ी साधना है सेल्फ डिसिप्लिन की। देखो, और मनुष्य जितना अंदर से शांत होगा उतना बाहर से शांत रहता है। देखो, जो आदमी अपने आप से बहुत बोलता है वो बाहर चुप नहीं रह सकता। अब आप अपने अंदर झांक के देखो, जब अकेले बैठे रहते तब क्या करते,
ये क्या हो रहा है? अपने आप से बोले जा रहे हैं। इस पर आप ध्यान देना। हम आपको बताते हैं 80% आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी केवल इससे। अपने आप से बोलना बंद करो। जब अपने आप से बोलना बंद करेंगे तो अन्य के साथ भी बोलना बंद करेंगे। तब हमने सत्य की साधना करी है। अब ये दो बातें देखो, हम अन्य से बोलते हैं अपने भूतकाल के बारे में, और जो आदमी अपने भूत में फंसा है वो अन्य की भूत के बारे में पूछता है। देखो, हम जहां भी जाते हैं वही प्रश्न, आप कहां से आए, क्यों आए, जाते क्यों नहीं, मरते क्यों नहीं, क्या जरूरी है? देखो, नो नीड, लेकिन बोलना ही है बस। तो हम अन्य से बात करते हैं तो अपने भूतकाल के बारे में, हम अपने से बात करते हैं तो भविष्य काल के बारे में। वहां जब जाऊंगा उसने ऐसा कहा तो मैं उससे ये कहूंगा, फिर उसने ऐसा कहा फिर मैं से। अब हम ही प्रश्न उठा रहे, हम ही उत्तर दे रहे, कोई सुन भी नहीं रहा। और हम कहते हैं नो आई एम सेंटिमेंटल, माने जब हम अपने आप से बात करते हैं और अन्य व्यक्ति सुनता नहीं तब उसको सेंटिमेंटल कहते हैं। जब हम अपने आप से बात करते हैं और अन्य व्यक्ति सुनता है तब उसको मेंटल कहते हैं। तो सेंटिमेंटल जैसे होता है ना, सेंटीमीटर का मीटर बनता है, वैसे सेंटिमेंटल का मेंटल बनता है। बहुत महत्व की डिसिप्लिन है। उसके बाद अस्तेय, अस्तेय का तात्पर्य है, ध्यान से सुनना, किसी की भी वस्तु को बिना अधिकार से प्राप्त करने का संकल्प भी मन में आया तो हमने चोरी करी है। देखो, जिस वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं उसके प्राप्ति की इच्छा, यही हमारे मन में परेशानी खड़ी कर देती है। देखो कैसे, किसी की कार है बढ़िया, इनकी समझ क्या रखा, हम भी कर रहे हैं और हम जरूरी है। देखो, किसी भी वस्तु को देख करके हमको भी वो वस्तु मिलनी चाहिए, यही समस्या है। अब ध्यान से सुनना। आप समझो समुद्र के किनारे गए, एक बार की बात, विशाखापट्टनम की। हाँ, हम लोग जा रहे थे समुद्र के किनारे, थोड़ी पहाड़ी है, तो पहाड़ी से जाकर के कहीं हमको लेक्चर को जाना था। शाम का समय था। जैसे हम जा रहे थे उसी समय हमने हमारे मित्र को कहा रुक जाओ, तो रुक गए। हम नीचे उतरे और वहां देखा सूर्य का प्रतिबिंब समुद्र में पड़ा, लाइन की लाइन, बहुत सुंदर। और वहां पक्षियों की माला उड़ रही थी, मानो भगवान सूर्य को किसी ने एक पुष्पहार पहना दिया हो, इतना सुंदर। हम एकदम स्थिर होके वहां खड़े हो गए। बस 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं। हाँ चलो, फिर हम चल पड़े। जब दूसरे दिन गए तो हमारे मित्र ने फिर गाड़ी रोकी। बोले क्यों रोकी भाई? बोले कल आपको अच्छा लगा था। हमने कल कहा गया, फिर वो डबल नहीं होता कोई चीज। देखो, तो जब हमने वो सुंदर स्थान देखा तो हमारे मन में इच्छा हो गई क्या, काश ये समुद्र को, ये सूर्य को और पक्षी की माला को मैं लेके अपने घर में जाऊं। अनंत की इच्छा नहीं होती। और यदि वैसा ही चित्र किसी गैलरी में हो और वहां लिखा होता है ओरिजिनल पिक्चर, उसकी कीमत 2.5 लाख, 5 लाख, उसको देखा कितना सुंदर है, अपने घर की दीवार में लगाएंगे। और ला करके दीवार में लगाया, फिर उसके ऊपर में इतनी मिट्टी बनती है कि विभूति के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, उसी के ऊपर ऐसा करो, लगाओ, विभूति आ गई। देखो, तो ये दुनिया के विषयों को देख करके उस पर अपना अधिकार जमाए, ये कल्पना भी जो है ये चोरी की निशानी है। हंसते। अब सबसे बड़ी चोरी मालूम है हम लोगों ने क्या करी? आपको आज तक जितना भी आपने अध्यात्म किया है सबको सत्यानाश हो जाएगा। सबसे बड़ी चोरी ये की है
जो वस्तु हमारी नहीं उसको हमने अपनी कहा है। कौन सी वस्तु हमारी नहीं है? हमारा जो देह है वो वस्तु हमारी नहीं है। माँ बाप ने पैदा किया और देह मैं हूं, देह मेरा है। अस्तेय का तात्पर्य देहात्म बुद्धि से निवृत्त होने का प्रयत्न। जहां आपकी देहात्म बुद्धि की निवृत्ति होगी उसी समय ये जागृत अवस्था की समस्याएं अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। अस्तेय। फिर अपरिग्रह। अपरिग्रह का तात्पर्य है हमने कितनी चीजें इकट्ठी करके रखी है अपने जीवन में। देखो, कितने भी घरों में चले जाओ, दुनिया भर की चीजें भरी हुई है उसमें। एक हमारे हांगकांग के एनआरआई पूना में उन्होंने मकान खरीदा, एक बंगला खरीदा पूरा का पूरा। अब खरीदने के बाद सब सामान भरा उसमें, फिर हमको बुलाया, स्वामी जी आप आकर के उसका उद्घाटन करो। हम पहुंच गए और जब उनके ड्राइंग रूम में गए, इतना सामान भरा हुआ था, इधर हाथ करो तो लिबर्टी खड़ी, ओ सॉरी लिबर्टी से हाथ निकाल लिया, उधर हाथ करो तो आईफल टावर खड़ा है, सॉरी। आदमी को उस कमरे में खड़ा रहना मुश्किल है। तो मैंने कहा भाई आप तो मुझे अपने घर ले जा रहे थे, म्यूजियम में क्यों लेके आए? स्वामी जी मजाक नहीं, आप कल्पना कर सकते हैं ये ड्राइंग रूम की कीमत कितनी होगी? हमने को होगी 10-20 हजार रुपए। स्वामी जी ये जो पीस है, दिस इटसेल्फ कॉस्ट 20 lakhs of rupees। कितना इकट्ठा करके रखा है। जब उन्होंने ऐसा शुरू कर दिया, हमने कहा यार तो ये तो बहुत महंगा है, मुझे तो 1 लाख में कितनी जीरो थी ये भी पता नहीं। फिर वहां एक ग्लोब था, हमने ये क्या है? लड्डू? स्वामी लड्डू नहीं, इसको ग्लोब कहते हैं। ग्लोब क्या होता है? आई कैन एक्ट फुल वेरी इजीली। ये ग्लोब क्या होता है? बोले ग्लोब माने ये अपने पृथ्वी का, पृथ्वी भी आप ले आए घर में? नहीं नहीं नहीं, ये उसका एक ढांचा है बहुत बढ़िया। फिर हमने कहा अच्छा ये पृथ्वी है तो हम लोग भारत में है तो भारत भी इस पर होगा? बोले हाँ है, दिखाओ कहाँ है? ये भारत है, बहुत बढ़िया। फिर भारत है तो महाराष्ट्र भी होगा? हाँ महाराष्ट्र का, वो दिखाओ। और महाराष्ट्र है तो फिर पुणे भी होगा, वो दिखाओ। पुणे है तो उसमें आपकी ये जो गली है, जिस गली में आपका घर है वो घर दिखाओ। और इस घर में जो ये कमरा है वो कमरा दिखाओ। और उस कमरे में हम जहां खड़े वो दिखाओ। 1 पिक्सल भी नहीं होगा, इतना छोटा। कितना सारा इकट्ठा कर लिया है। ध्यान से सुनना, ये हम आपको जो बता रहे अपनी अनुभूति की बात बताते हैं। इसको आप प्रयत्न करो, देखो कितना फर्क पड़ता है। हम बंबई में पहले किसी जगह रहते थे हमारे मित्र के घर में, और हमारा सामान केवल पुस्तकें, बाकी कुछ नहीं। बहुत सारी हमारी बड़ी लाइब्रेरी। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये बहुत छोटा है, हम आपके लिए बड़ा फ्लैट लिए हैं। ठीक है जो मर्जी है करो। बोले वहां शिफ्ट करना है? हमने कहा इसको सब तुम ही शिफ्ट करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने सब कार्टन में पैक किए बुक्स, कम से कम 20-25 कार्टन हो गए, और नए मकान में एक कमरे में रख दिए। अब उनको सबको खोलना है, क्लासिफाई करना है, लगाना है, बिग जॉब। हर बार मैं यही सोचता था ऐसे कह रहे अगले बार करेंगे, इस समय नहीं, बहुत काम है। करते करते 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए। दिमाग पे प्रेशर, क्या करें क्या करें क्या करें। फिर एक दिन हमने हमारे लाइब्रेरियन फ्रेंड को ईमेल लिख दिया, ऐसे ऐसे स्थान पर मेरी काफी बहुत बढ़िया पुस्तकें हैं, आप लाइब्रेरी के लिए ले जाओ। तो वो आकर के सब ले गए, कैटलॉग बनाया और मुझे लिखा कि हमने सब कुछ ले लिया है और जब आप आओगे तो उस पर साइन कर देना हमारे अकाउंट्स के लिए। जैसी उनकी ईमेल आई, सब वो पुस्तकें उठा के ले गए। मुझे इतना हल्का फील हो गया, हाँ अब बोझा कहाँ था। देखो ट्राई करके देखो, जिस कमरे में आप बैठते हो ना, उस कमरे से सब निकाल डालो,
एक दो दिन के लिए कुछ भी मत रखो, केवल आप बैठो वहां। देखो, जगत की हर एक वस्तु अपने अच्छे बुरे गुण हमारी तरफ बम्बार्ड करता है। ट्राई करो, अपरिग्रह। ये बाहर की चीजों को इकट्ठा करने का जो स्वभाव है, ये अंदर चला जाता है, और अंदर जाने के बाद फिर हम अपने बुद्धि में, मन में अनेक प्रकार की जो स्मृतियां है, स्मृति ग्रंथ निर्माण करते हैं। और फिर जहां भी बोले जा रहे, जब हम वहां थे हमने ये किया, जब छोटे थे ऐसा करते थे, हम पेड़ पे चढ़ते थे। जोड़ आजकल के बच्चे पेड़ पे नहीं चढ़ते। नहीं, आजकल के बच्चों ने अपनी दुम काट दी है। देखो महाराज, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब ध्यान से सुनना, ब्रह्मचर्य के दो अर्थ बताते हैं। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है तत्व चिंतन में अपने को लगाना। ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचर्य। हमको तत्व चिंतन में लगना है, दुनिया के चिंतन में नहीं लगना। ब्रह्मचर्य। दूसरा ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है हमको अपने जीवन में भोग के प्रति बहुत ही डिसिप्लिन चाहिए। क्या खाते, कैसा खाते, कब खाते, कितना खाते। हो, खाने के बारे में हमारे भगवद गीता बताती है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगः दुःखः भवति। योग दुख का निवारण करने वाला होता है। यदि हमने जीवन में संतुलन लिया है तो खूब खाना वन एक्सट्रीम, बिल्कुल नहीं खाना दूसरी एक्सट्रीम, ये दोनों गड़बड़ है। देखो, जब एकदम खाना बंद कर दो, 21 दिन तक खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो यहां का जो ट्रैफिक चल रहा था एकदम ट्रैफिक जाम हो गया, और फिर कुछ खाओ गड़बड़ी हो जाती है। इन चीजों में हम फंस जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य का तात्पर्य जीवन को ऐसा संतुलित बनावे, सेलिबसी रखे, अपने आप को चिंतन में लगा देवे। ये सब बातें, इसको कहते हैं यम साधना। इस सब को यदि एक वाक्य में समझना है तो ये समझ ले, हम दुनिया के लिए समस्या न बने और दुनिया को हम समस्या के रूप में ना लेवे। पहली स्टेप सेल्फ डिसिप्लिन की। अब इसके लिए एक उदाहरण देते हैं आपको। एक हमारी कन्या हमारे साथ कहीं आना चाहती थी। हम युगांडा गए थे, उस समय की बात है। उसको भी आना था। हमने कहा तुम अपना पासपोर्ट बना लो, और वहां सज्जन थे, बोले साहब जी मैं बना दूंगा इसका पासपोर्ट, लगे रहो इसके साथ। अब उस सज्जन ने उसको नचाया, आज आओ, कल आओ, परसों आओ, 3 बार 4 बार 10 बार। और उसके पश्चात वो मेरे पास, स्वामी जी देखो ना, उन्होंने कहा लेकिन कुछ नहीं कर रहे, मैं 10 बार चक्कर काटी हूं। हमने कहा पहली बात, शांत हो जाओ। दूसरी बात, ये याद रखो, इस दुनिया में तुम्हारा उस व्यक्ति पर क्या अधिकार है? कुछ अधिकार नहीं। जिस दिन हम अपने जीवन में अपने सभी अधिकार त्याग दो, आपको कभी दुख नहीं होगा। राइट ऑफ योर राइट्स राइट अवे बिफोर दे परफॉर्म योर राइट्स राइट नाउ। राइट द करेक्ट स्पेलिंग। हम अधिकार जताते हैं दुनिया पर, क्या ये हमारा अधिकार नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हमारा अपने वाणी पर अधिकार नहीं है, अपने मन पर अधिकार नहीं है, दूसरे पर क्या अधिकार है? देखो, जिस दिन आपने अपने अधिकारों को तिलांजलि दे दी, एकदम मन शांत रहेगा। अन्यथा ये दुनिया हमारे लिए समस्या बन जाती है। अब दुनिया से अब हमको कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। देखो कहां समस्या है। अब यहां से आते हैं दूसरे स्थान पर। हम अपने लिए समस्या बन जाते हैं।
सबसे बड़ी हम अपनी समस्या है, इसीलिए आदमी अकेले में बोर हो गया यार, चलो जाते हैं गुप्ता जी के पास। क्यों बोर क्यों हो गए? अकेला था। आप सोचो, जो व्यक्ति अकेला होने के कारण बोर होता है अपने ही कारण, वो कितना सॉलिड बोर होगा। देखो, मैं यदि ये कहूं कि मैं इस कन्या के कारण बोर हो रहा हूं, समझ में आ गई बात। लेकिन जो आदमी अपने आप से बोर हो रहा है, अब इसको कौन मदद कर सकता है? देखो, इसीलिए हम अपने लिए समस्या न बने। विशेष करके जो वयस्क लोग हैं, हमारे जैसे बुढ़ाऊ, वो अपने लिए सबसे बड़ी समस्या है। और फिर वो उदार हृदय के होने के कारण अपनी समस्या पब्लिक को बांटते हैं। देखो, जैसे एक उदाहरण बता दें, ये विशेष करके उत्तर भारत के पंजाबियों में, सिंधियों में ये परेशानी होती है। वहां के लेडीज लोगों के घुटने इत्यादि बहुत दुखते हैं उम्र होने के बाद, क्योंकि साल भर जिंदगी भर जो खाया कंट्रोल नहीं, शरीर भयानक हो जाता है, कमर खत्म हो गई, कमरा हो गया। तो किसी के यहाँ चले जाओ, स्वामी जी तुसी आगे बैठो, बैठ लिया, और हमने गलती करी, कैसे हो? ये उनका दोष नहीं था, हमने पूछा कैसे हो, शुरू हो जाते हैं। सुबह जब उठे महाराज जी क्या बताए, पैर में जो मोच आ गई और फिर वहां से दर्द यहां आ गया, घुटना तो पहले ही दुख रहा था, और इतना लाइवली डिस्क्रिप्शन होता है कि सुनने वाले को भी दर्द होने लग जाता है। अच्छा, उसके पश्चात कहते हैं, स्वामी जी ये घुटने में क्यों दर्द हो रहा है हमारे? उनको उत्तर क्या दे? तो हमने उस अम्मा को कहा कि देखो अम्मा, मेरे प्रश्न के उत्तर दो, आर्ग्यूमेंट मत करो। भगवान ने आंखें किस लिए दी है? बोले स्वामी जी मैं क्या KG1 में हूं? देखो तुम आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, प्रश्न के उत्तर दो, देखने के लिए दिए। देखो कितना सुंदर उत्तर दिया तुमने। कान किस लिए दिए? सुनने के लिए दिए। इसी प्रकार से घुटने बुढ़ापे में दुखने के लिए दिए। हर एक का प्रयोजन होता है। देखो महाराज, नहीं तो इतना परेशान, इतना परेशान। तो हम अपने आप से परेशान बंद होने के लिए अब पतंजलि महर्षि ने फिर 5 बातें बताई। जैसे यम की 5 बातें बताई, नियम की है हम अपने लिए समस्या ना बने। तो उसके लिए 5 बातें क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। 5 है। पहली बात शौच। देखो, स्वच्छ भारत, शौच, वो श है, स नहीं है। कई जगह पे आप देखेंगे ये सकार, शकार, शकार, ये 3 प्रकार के जो स होते हैं ना, उसका उच्चारण भिन्न नहीं होता। एक बार हम गए थे केदारनाथ, वहां किसी ने बोर्ड लगाया था। बोर्ड एक्चुअली होना चाहिए था शौचालय। लिखने वाला पता नहीं कौन था, उसने उस बोर्ड को 2 लाइन में लिखा। पहली लाइन में था शौचा, दूसरा लय। शौचालय माने बीबी मर गई। तो शौच का तात्पर्य केवल साफ सफाई नहीं, ध्यान से सुनना। शौच माने बाहर की साफ सफाई और अंदर का पावित्र्य। हॉस्पिटल में बाहर की साफ सफाई होती है, अंदर का पावित्र्य नहीं होता। तो जो अंदर बाहर की शुद्धि को कहते हैं शौच। अब आप देखो, आप समझो बड़े फ्रस्ट्रेटेड हो, गुस्सा आ रहा, कुछ हो रहा, ऐसे समय जाकर के आप बढ़िया पहले गर्म पानी से नहा लो, सब बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, फिर एकदम ठंडे पानी से नहा लो, सब एकदम फ्रेश हो जाओगे। देखो, दिन में कम से कम 2 बार तो नहाना ही चाहिए। दिन में 2 बार? हम तो 2 महीने में 1 बार नहाते हैं। साफ सफाई का जीवन में बहुत महत्व है। कई बार ऐसा होता है ना,
नहीं, हम तो बाबा सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग पर बिलीव करते हैं। इनकी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग नहीं होती, शैबी लिविंग एंड स्टूपिड थिंकिंग होती है। अब इसको लेकर के आपको एक बतावे, एक अम्मा मुझे मिलने आई बंबई में। स्वामी जी मुझे आपसे बात करनी है। हमने कहा तुमने ना पूछा ना कौन हो, कहाँ से आई हो, टपकी सीधी आ करके। तो शुरू कर दिया उसने, स्वामी जी मेरी समस्या है। समस्या ये है कि मैं और पति हमेशा झगड़ा करता हूँ, झगड़े करते हैं। दूसरी बात, मेरे ऑफिसर जो है ऑफिस में मुझे कभी भी ठीक से बात नहीं करते। मेरी सबॉर्डिनेट जो है मेरी बात सुनते नहीं। मुझे कोई दोस्त नहीं है। मेरे बच्चों ने मुझे राइट ऑफ कर दिया है। अब मैं क्या करूं? मैं रोज नहाती हूं, मेडिटेशन करती हूं, घास खाती हूं, मिर्च नहीं, मसाले नहीं, उसके बाद प्याज नहीं, लहसुन नहीं, और गेहूं की घास उगा करके खाती हूं। इतना मैं सब करती हूं, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा? तो मैंने उसको कहा मैं बताऊंगा, बीच में मुंह मत मारना और मेरा बोलना होने के बाद निकल जाना। मैंने पहले कहा डायग्नोसिस, स्पिरिचुअल पॉइजनिंग, ये डायग्नोसिस है। दूसरी बात, बढ़िया खाना खाओ, मिर्च मसाले, अचार पापड़, मिर्ची का चटनी, बढ़िया खाना खाओ। दूसरी बात, रेगुलरली विटामिन्स लिया करो। कभी कभी टीवी देखो, कभी मूवी देखो, कभी ड्रामा में चली जाओ, कहीं घूमने चली जाओ। और सबसे महत्व की बात है, घर जाने के पहले ब्यूटी पार्लर होके घर जाना। तुम चुड़ैल की जैसी दिख रही हो। देखो, शौच का तात्पर्य बाहर की सफाई और अंदर का पावित्र्य, दोनों आवश्यक है। ये मत रखे अपने मन में हम कि नहीं बाबा हम तो सिंपल लिविंग है इसीलिए कैसे भी कपड़े पहन लिए। नहीं महाराज, हाउ यू ड्रेस एंड हाउ यू एड्रेस टेल्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। देखो, बहुत महत्व की बात है। नहीं तो सिंपल लिविंग करके अपना बुद्ध बना करके आए, नो वे। तो शौच। दूसरी बात, संतोष। संतोष इज कंटेंटमेंट। देखो, संतोष जिसके हृदय में है वो आदमी कभी भी दुखी नहीं होता। जितना है बहुत है, इनफ। ये सिद्धांत पकड़ लो। दूसरे बार किसी वस्तु को स्वीकारने का जो स्वभाव है उसको तोड़ देना है। ट्राई करो। कई बार क्या हो जाए, कोई वस्तु अच्छी लगी और दबा के खाओ, फिर यार आज जरा ज्यादा ही खा गया, रोज यही डायलॉग। देखो, इसीलिए संतोष का तात्पर्य है जितना हमको आवश्यक है इतना प्रभु ने दिया है। संतोष, एकदम मन शांत रहेगा। उसके पश्चात फिर तपस। तपस माने दो चीजें जीवन में होनी है। पहली बात, तपस्या करते हैं ये पहचानने के लिए कि हमारा जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति पर कोई भी परावलंबन नहीं है। कई बार हमको ये लगता है अमुक वस्तु के सिवा हम नहीं रह सकते, ये गलत बात है। या आप लोग चातुर्मास करते हो ना, चातुर्मास में क्या करते हैं कि 4 महीने प्याज लहसुन इत्यादि नहीं खाएंगे, मांस मच्छी नहीं खाएंगे, मदिरा पान नहीं करेंगे इत्यादि, 4 महीने। तो ये 4 महीने में क्या सीखा है कि हमने 4 महीने ये चीजें खाई नहीं तो भी जिंदा है। तो ये हमारी जो धारणा थी बिना प्याज लहसुन के खाना सब्जी नहीं बनती, ये गलत धारणा है। अपने इस गलत धारणाओं को बदलने के लिए तपस्या करी जाती है। देखो, और यदि ये गलत धारणा नहीं बदली तो हम गुलाम बन गए। बहुत सिंपल बात है। महाभारतकार कहते हैं सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः।
सुख दुख के यही लक्षण है। परावलंबन दुख है, स्वावलंबन आनंद है। और परावलंबन होता है विषयों के प्रति, व्यक्तियों के प्रति। इसीलिए तपस्या का तात्पर्य अपने स्वातंत्र को पहचानो। जगत में किसी पर भी हमको अवलंबित नहीं रहना है। बहुत बड़ी साधना है। ये साधना करने के लिए हमारे यहाँ वानप्रस्थाश्रम का निर्माण किया गया है। वानप्रस्थाश्रम माने जब व्यक्ति गृहस्थी में रहता है तो हर चीज के लिए पत्नी चाहिए। और मेरे तौलिया कहाँ है? हाथ में नहीं चाहिए, हाथ में चाहिए। चम्मच कहाँ है? 24 घंटे उस पत्नी के पीछे लगे हुए। और इतना डिपेंडेंस हो जाता है, यदि वो पत्नी बाहर कहीं चली गई तो इनको पता नहीं, अरे टूथब्रश कहाँ है। इसीलिए हम जब कैंप करते हैं ना, तो हमारे तरफ से प्रयत्न होता है, लेकिन वो हमेशा फेल होता है। प्रयत्न ये होता है कि ये पति पत्नी जो आते हैं ना कैंप में, या तो दोनों ना आवे, एक आवे, इससे दोनों को खुशी मिलेगी। वो भी खुश, ये भी खुश, लेकिन दोनों आ जाते। अच्छा, आने के बाद अब अलग अलग रहो ना, नहीं स्वामी जी हम दोनों का सूटकेस एक की जगह, ठीक है रहो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और फिर वहां रहने के बाद बस सुबह उठेंगे। नॉर्मली जेंट्स जल्दी उठते हैं और लेडीज लेट उठती है। एल फॉर लेडीज, एल फॉर लेडीज। तो उठ गए, उठने के बाद ही जाएंगे बाथरूम में, वहां से चिल्लाएंगे, ओ मेरा टूथब्रश कहाँ है। पत्नी वहीं से चिल्लाती है, वहीं रखा है ना, दिखता नहीं क्या। सुबह सुबह उठ करके डांट पड़ने से हाँ चलो अच्छा शुरू हो गया, अब पेट ठीक खाली हो जाएगा। डांट खाने की जगह नहीं होता। अच्छा, उसके बाद वो टूथपेस्ट कहाँ दिख नहीं रहा है, फिर दूसरी डांट पड़ती है। अंधे हो क्या, वो बाएं तरफ रखा है, हाँ हाँ मिल गया। फिर मेरे दांत कहाँ रखे हैं। बुढ़ापे में लव किसको कहते, बुढ़ापे में लव। डार्लिंग विल यू प्लीज ब्रश माय टीथ। डेंजर निकल गया। कितना परावलंबन। वानप्रस्थ का तात्पर्य है हम अपने पत्नी से या हम अपने पति से कोई भी सेवा लेना बंद करना है। देखो, आपने देखा होगा बुढ़ापे में दो में से एक को तो मरना ही है पहले। जहां पहले पति मर जाता है तो जो पत्नी है ना, वो अपने आप को भी संभाल लेती है, संवार लेती है, घर के लोगों को भी संवार लेती है, और सब ठीक ठाक चलता है। और यदि उल्टा हो गया तो पत्नी स्मार्ट है, वो चली गई और ये पतित पावन सीताराम रह गए, तो फिर देखो ये अपने लिए समस्या, सबके लिए समस्या है। देखो संतो, कारण क्या है? स्त्री बचपन से बड़े कष्ट से जाती है, उसको सहने की शक्ति है। लेकिन पुरुष जो है जवानी में बड़ा तगड़ा होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ही बिकम्स वीकलिंग मोर एंड मोर, लाइक ए क्रीपर फॉर एवरीथिंग। बीबी को पूछना है, मैं ये शर्ट पहनूं क्या? नहीं नहीं, नंगे जाओ। हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। अरे राम राम राम। ये जो परावलंबन है इसको तोड़ दे महाराज, फिर देखो कितना आनंद। फिर हम तपस्या कर रहे हैं, माने सामने रखा होता है, चम्मच कहाँ है? अरे वो रखा है ना, अच्छा अच्छा। दिस बिकम्स ए डिफॉल्ट सेटिंग्स। तपस्या में अपने परावलंबन से विजय प्राप्त कर लो, बहुत महत्व की बात है। अच्छा, तपस्या का दूसरा अर्थ और प्रयोजन है आत्मविश्वास को जागृत करना है। हमको कईयों को ऐसी धारणा है कि हम ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, वी कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। एक धारणा को बदल डाले। नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, सुबह जल्दी नहीं, कैसे नहीं उठ सकते? सुबह जल्दी उठ सकते हो। ये नहीं होने का कारण एक ही है, और वो कारण है हमने उसका महात्म्य नहीं जाना,
मुझे बताओ, हम में ऐसा कौन है कि जो कहेगा पैसा कमाना कठिन है इसीलिए मैं पैसा नहीं कमाऊंगा? कोई कहेगा? वो तो ढूंढ के निकालता है टेक्निक, टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, जहां से हो कमाओ, क्योंकि महत्व है उसका पैसे का। इसी प्रकार से अपने जीवन में यह किसी भी वस्तु का महात्म्य जागृत हो जाए, कोई उसकी आपकी परेशानी नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, उसका महात्म्य ही मालूम नहीं। देखो, तो तपस किया, आत्मविश्वास को जागृत किया, और जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास जागृत हो जाता है ना, वैसे जीवन में हल्का फुल्का नेस आ जाता है। देखो, जो व्यक्ति गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट है उसको कोई टेंशन नहीं होता, कहीं भी गाड़ी ले जाता है। और जिसमें नहीं है आत्मविश्वास, एक अम्मा बम्बई में मुझे कह रही थी, स्वामी जी मैंने अब गाड़ी चलाना सीख लिया, आपको कहीं जाना है तो मुझे बताओ। मैंने चलो, मैं निकल ही रहा था, हमको जाना है भिंडी बाजार में। हम निकले अंधेरी से, शिवाजी पार्क के पास आए हाफ वे, और वहां उसने जाकर के गाड़ी पार्क कर दी। हमने कहा अम्मा यहाँ नहीं रुकना है, आगे जाना है। बोले नहीं, आगे हम टैक्सी से जाएंगे। क्यों? बोले यहाँ इतनी बढ़िया पार्किंग प्लेस है। अरे पार्किंग प्लेस है इसीलिए गाड़ी पार्क करना है क्या? वहां क्यों नहीं? बोले स्वामी जी मुझे गाड़ी रिवर्स करना नहीं आती। हो गया टेंशन। देखो, इसीलिए तपस का तात्पर्य है किसी पर परावलंबन नहीं, और आत्मविश्वास को जागृत करे। वी कैन, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो शुरू कैसे करें? स्टार्ट योर डे अर्ली इन द मॉर्निंग। जब आपका दिन सुबह जल्दी शुरू होता है उत्साह के साथ, फिर स्काई इज द लिमिट फॉर योर अचीवमेंट। लेकिन हम इसलिए उठते हैं, अरे राम फिर उठना है, आधा घंटा और लेट लेते हैं, और फिर घड़ी देखते कितने बजे, 7:28। ये कोई राउंड टाइम है? ठीक है, 8:30 फिर सो गए। ये जो है ना आलस, इससे अपने आप को बचावे। तपस, स्वाध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य है अपने जीवन में दो बातों को नियम से लाना है। एक, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ कार्य है। शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य और प्रयोजन अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। देखो, जिसके दृष्टि में परिवर्तन आएगा उसका दर्शन बदलेगा, जिसका दर्शन बदलेगा उसका जगत के साथ व्यवहार बदलेगा, जिसका जगत के साथ व्यवहार बदलेगा उसका जगत के साथ अनुभव बदलेगा, जिसका जगत के साथ अनुभव बदलेगा उसका जीवन बदलेगा। देखो, इसीलिए ईशावास्य कहती है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जगत को यदि हम ईश्वर के रूप से देखें तो कोई भी व्यक्ति के अंतःकरण में भोग वृत्ति नहीं आ सकती। इसीलिए अपने जीवन में शास्त्रों का अध्ययन करना एक अवश्यम भावी बात है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, भगवद गीता किंचित अधीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृत पियेन मुरारी समर्चा, क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, भज गोविंदम भज गोविंद। नियम से भगवद गीता का अध्ययन करें। एक हम आपको शॉर्ट टेक्निक बता दें, ट्राई करके देखो। एक हमारे मित्र है बेंगलोर के, आज ही मेरा उनके साथ वार्तालाप हो रहा था। उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया, बोले स्वामी जी मैं अमुक अमुक हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने बोला आ जाओ अभी। बोले स्वामी जी मैं बम्बई में नहीं हूँ, मैं बेंगलोर में हूँ। ठीक है, मैं जब बेंगलोर में आऊँगा तब मिल लेना। बोले नहीं, मैं कल मॉर्निंग फ्लाइट से आ सकता हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है? बोले नहीं मुझे आना है। आ जाओ। दूसरे दिन आ गए। आने के बाद बोले मैं 8 दिन रह लो, तुम्हारी मर्जी। फिर उन्होंने बताया, स्वामी जी आपने एक बार बताया था भगवद गीता का अध्ययन कैसा करते हैं, वैसा मैंने 3 साल तक किया, और मैं बताता हूं मुझ में इतना परिवर्तन आ गया कि 80% समस्या खत्म हो गई। देखो, तो वो टेक्निक हम आपको बता रहे हैं। टेक्निक ये है, रोज एक अध्याय केवल पढ़ो,
वही का वही नहीं, एवरीडे डिफरेंट अध्याय, पहला दूसरा तीसरा चौथा 18वां, फिर पहला दूसरा शुरू कर दो। रोज एक अध्याय पाठ करना है, संस्कृत में, हिंदी में नहीं। ये यूपी के नॉर्थ के लोग बहुत आलसी है, संस्कृत में नहीं पढ़ेंगे। दक्षिण में चले जाओ आप, उनकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि नहीं है, फिर भी संस्कृत का उच्चारण कितना सुंदर होता है उनका। पूरे देश में तमिलियन का संस्कृत का उच्चारण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके पश्चात शुरू कर दो भगवत गीता के प्रथम श्लोक से। हम आपको एक कमेंट्री सजेस्ट करते हैं, गीता प्रेस की राम सुखदास महाराज जी की जो कमेंट्री है वो बहुत अच्छी है, गृहस्थों के लिए बहुत अच्छी है। तो पहला श्लोक पढ़ लिया, उसकी कमेंट्री पढ़ ली, पढ़ने के पश्चात बंद कर लिया, फिर अपने हाथ से संस्कृत में भगवत गीता का श्लोक लिखो। लिखने के बाद जो समझ में आया अपने शब्दों में उसको लिखो अच्छी तरह से, और रोज एक श्लोक करते करते धीरे 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 1-2 साल में आपकी पूरी भगवत गीता पर अपनी कमेंट्री तैयार हो जाएगी। लेकिन भगवान के लिए पब्लिश मत करना, क्योंकि आपको पता चलेगा इतनी घटिया कमेंट्री कहीं हुई नहीं थी। लेकिन उससे एक बात होगी, आपको अध्ययन करने का एक व्यसन लग जाएगा। देखो, ऐसा करके देखो, आप धीरे धीरे आपको उसमें रस आने लगेगा। किसी भी वस्तु के साथ लंबे समय तक रहो तो उसके साथ अपने आप प्रेम हो जाता है। तो स्वाध्याय का तात्पर्य है भगवत गीता का नित्य निरंतर अध्ययन करना है। देखो, और दूसरी बात ध्यान से सुनना, ये जब आप अध्ययन करोगे तो 10 कमेंट्री लेकर के कंपैरिजन कभी मत करना। कंपैरिजन करोगे तो प्रवचन देना शुरू करोगे। मालूम है, शंकराचार्य ने कहा, मध्वाचार्य ने ये कहा, रामानुजाचार्य ने किया, इन्होंने ये कहा, तुमको क्या करना है? भूख लगी है, खाना खिला दो। दरिद्री। अच्छा, स्वाध्याय का दूसरा अर्थ है, ध्यान से सुनना, जगत में व्यवहार करते समय अपने मन को देखो। कहीं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसका तो प्रभाव नहीं है। हमारे जीवन को प्रेरणा देने वाला कौन है? काम है या शाम है? इधर ध्यान दो तो हमको पता चलेगा 99% केसेस में हमारे जीवन को प्रेरणा देने वाला काम होता है, शाम नहीं होता। तो कैसे काम प्रेरणा करता है? ध्यान से सुनना, जो भी हम करते हैं इसका प्रेरक है या तो राग या तो द्वेष। आपने ऐसा क्यों किया? मुझे अच्छा लगता है। आप ये क्यों नहीं करते? मुझे अच्छा नहीं लगता। माने हमारा प्रेरक कौन है? राग या द्वेष। और पूरे जीवन में राग द्वेष से प्रेरित होकर ही हम जी रहे हैं। देखो, समझो रंग ले लो, किसी को पीला रंग पसंद है, किसी को लाल पसंद है, किसी को हरा पसंद है। अब उनको पूछो तुमको पीला रंग क्यों पसंद है? पसंद है और क्या है, कोई लॉजिक है उसके पीछे? तो राग द्वेष के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं होता। लेकिन पूरा का पूरा जो जीवन है राग द्वेष से प्रेरित होकर के चल रहा है, माने अपना जीवन बिना लॉजिक बिना रीजन का चल रहा है, और हम अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट कहते हैं। इसीलिए इधर ध्यान दे, हम जो कर रहे हैं वो करणीय है इसलिए कर रहे हैं या राग द्वेष से प्रेरित होकर के कर रहे हैं? कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, उसका अर्थ ये है, हमारे जीवन की हर एक घटना हमको 2 ऑप्शंस देती है। देखो, श्रेय या प्रेय। इधर ध्यान दे कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो हमको प्रिय है इसलिए कर रहे हैं कि वो योग्य है इसलिए कर रहे हैं। यदि हम जो कर रहे हैं
वो हमको प्रिय है इसलिए कर रहे हैं। तो जो प्रिय होता है वो हमारे लिए योग्य होने की आवश्यकता नहीं, और जो योग्य होता है वो प्रिय होने की आवश्यकता नहीं। उदाहरण दे लो, सुबह जल्दी उठना योग्य है, प्रिय नहीं। देखो, सुबह लेट उठना प्रिय है, योग्य नहीं है। खाना खाने की बात ले लो, खाना खाते समय जितना खाना खा सकते हैं उससे आधा खाना खाना चाहिए, 50%, और 1/4 में पानी भर लो, तब जाकर के मंथन ठीक होगा। और 1/4 वेंटिलेशन के लिए खुला रखना है। और हम जब खाने को बैठते हैं तो खाना खा गया, गुप्ता जी खाना खा लिया, अच्छा था, अरे बोलते क्यों नहीं यार ये, अच्छा क्या खाया, अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो तुरंत निकाले मुख से जलेबी, खाया। अब जो इतना दबा के खाता है, वहां मध्य प्रदेश में स्ट्राइक शुरू हो जाएगा, ट्रैफिक जैम। देखो, इसलिए यह जो स्वाध्याय है, इधर ध्यान दे कि हम किसके द्वारा प्रेरित होकर के चल रहे हैं। स्वाध्याय, फिर तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। अब ईश्वर प्रणिधान ये सबसे महत्व का सूत्र है। हमारे जीवन में परमात्मा का, ईश्वर का होना बहुत महत्व की बात है। इसका कारण एक ही है, और वो कारण ये है, मनुष्य जब अच्छे कर्मों में लग जाता है, मनुष्य जब योगाभ्यास में लग जाता है, तो होलियर देन दाऊ, हम लोगों के जैसे नहीं है 10 बजे तक सोते रहते हैं, हम तो 9:45 तक सोते हैं। हम लोगों के जैसे नहीं है मांस मच्छी खाते हैं रोज रोज, हम तो एक आध बार खा लेते हैं। देखो महाराज, ये जो मय है ना, अच्छाई का मय, ये बहुत डेंजरस मय होता है। कोई यदि मदिरा पान करने वाला होगा तो उससे वो छुटकारा पा सकता है, कोई मांस मच्छी खाने वाला होगा उसके वो छुटकारा पाएगा, कोई देर से उठने वाला होगा वो जल्दी उठ सकता है। इन कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है, योगा करता है, प्राणायाम करता है, फिर ध्यान करता है, नहाता है और पढ़ाई करता है, उसके बाद टीवी नहीं देखता, और अब उसको तो सुधरने की संभावना ही नहीं। अब तो हम तो बेस्ट है, लोगों के जैसे थोड़ी है। ये जो मैं डेवलप हो जाता है, इस मैं से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर प्रणिधान की आवश्यकता है। देखो, अपने जीवन में परमात्मा को ले आओ। परमात्मा को ले आने का तात्पर्य एक है, बड़ा सिंपल है, हमको कहीं शिकवा नहीं, गीला नहीं, बिल्कुल सहज, शांत, प्रसन्न, पवित्र। जो हमारे लिए आवश्यक है वही प्रभु दे रहे हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, जो 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं, वो केवल शब्द नहीं है LIC के, वो वास्तविकता है। योगक्षेमम वहाम्यहम का तात्पर्य है तुम्हारे लिए जिसकी आवश्यकता है वो मैं देने की जिम्मेदारी लेता हूं, और मैं समर्थ हूं। योगक्षेमम वहामी अहम, तो वहामी, यह जो शब्द है ये 2 धातुओं से बन सकता है, माने उसका मैं वहन भी करूंगा और उसको करने में मैं समर्थ भी हूं, मैं दूंगा भी, दोनों बातें हैं। इसलिए हमारे लिए जिसकी आवश्यकता है वो प्रभु ने आज तक दिया है, आगे देते रहेंगे, कोई कंप्लेन नहीं। और जिसकी आवश्यकता नहीं वो ले जाएंगे, लेने तो उन्हीं का तो था। देखो, जैसे जैसे ये बात समझ में आएगी, आपने ईश्वर प्रणिधान पूरा किया है, ऐसा व्यक्ति स्वयं के लिए समस्या नहीं। अब ध्यान से सुनना, ये जो 2 हमने इतना ज्यादा बाहर दिया है, क्योंकि यम नियम की जो 10 बातें हैं, इसको योग शास्त्र में बहुत महत्व दिया है।
लेकिन आप देखेंगे ये योगा करने वाले जितने हैं बॉडी ट्विस्टर्स, इन दोनों को बाईपास करके चले जाते हैं। उनके लिए योगा माने क्या, बैठे एक पोस्चर में, आधे घंटा बैठ लिए, केवल एक पोस्चर में घंटों बैठना यही योगा है। तो भारतवर्ष की सभी भैंसे महायोगी है। देखो महाराज, ये योगा शरीर के स्तर पर नहीं है। और आप देखेंगे पतंजलि के योग सूत्र में आसन के लिए उन्होंने केवल 2 सूत्र दिए हैं, और ये यम नियम के लिए 10 सूत्र दिए हैं। तो जिसको ज्यादा महत्व दिया है उसी को तो हमने जीवन में उतारना है ना। और इतने सारे 195 सूत्रों में से केवल 2 सूत्र है जो आसन के लिए दिए, और वो भी गलत प्रकार से हम लोग लेते हैं। आसन की परिभाषा पतंजलि के अनुसार स्थिर सुखम आसनम, जो सुख है वो स्टडी होना चाहिए, पोस्चर नहीं। देखो उसको आसन कहते हैं। नहीं तो बैठे हैं पद्मासन ला करके, और फिर बड़ी मुश्किल हो रही है, अब खुलता ही नहीं, अरे जरा पुलिस को बुलाओ, ले चलो, खुलता नहीं है। ये कोई आसन है कि क्या कार्टून है आसन का? देखो स्थिर सुखम, जिसमें आप शांति से प्रसन्न होकर के रह सकते हैं, वो आसन है। अब ध्यान से सुनना, ये सुख में स्थिरता, स्थिर सुखम, सुख का जो एडजेक्टिव है वो है स्थिर। स्थिर आसन का एडजेक्टिव नहीं है, पोस्चर का नहीं है, सुख का है। स्थिर सुखम आसनम। अच्छा, क्या संभव है? तो क्या साधना है? अब 2 साधना बताते हैं। पहली साधना प्रयत्न शैथिल्य, दूसरी साधना अनंत समापत्तिभ्याम। 2 बातें आ गई। प्रयत्न शैथिल्य माने जहां हमारे जीवन में सहजता आ गई वहां हम सुखी है। देखो, जहां जहां प्रयत्न है वहां हम नॉर्मल नहीं है। उदाहरण ले लो, जिनको ऊंचा सुनने को आता है उनको प्रयत्न करना पड़ता है सुनने के लिए। प्रयत्न करेंगे तो थक जाएंगे, और जो नॉर्मल सुनने वाले हैं उनको कोई प्रयत्न नहीं करना, आराम से बैठे, थकेंगे नहीं। माने जब जब हमारे जीवन में प्रयत्न आता है तब तक हम नॉर्मल नहीं है। देखो अब हम क्या करते हैं अपने जीवन में, ध्यान से सुनना। वी आर स्ट्रगलिंग टू प्रूव समथिंग टू समबडी, अलास वी डोंट नो व्हाट वी वांट टू प्रूव टू whom। यही जीवन की बड़ी विडंबना है। हम जो नहीं है वो प्रूव करने का प्रयत्न करते हैं। देयर इज नो नीड। देखो, बी योर सेल्फ एट ईज, प्रयत्न शैथिल्य। और ये प्रयत्न की शिथिलता कब आएगी? अनंत समापत्तिभ्याम, जब हम अनंत परमात्मा के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए। हमको दुनिया में कुछ भी सिद्ध नहीं करना। ये 2 बातों को पकड़ लो। वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी इन दिस वर्ल्ड। दूसरी बात, नेवर ट्राई टू जस्टिफाई एनीथिंग। नहीं, मैं आ रहा था लेकिन क्या हो गया, ऐसा हो गया, इसलिए लेट हो गया। किसने पूछा था? लेकिन वो स्वभाव बन जाता है। ये 2 बातों को मन से हटा दे, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, तब आपका आसन स्थिर हो गया। देखो हमारे दुख का कारण क्या है? हम जो नहीं है वो सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। बैठेंगे मेडिटेशन करने के और फिर परेशान हो रहे। जिद्दीपना से आध्यात्मिक साधना नहीं होती। हम आपको एक उदाहरण देते। एक हमारे मित्र है स्वामी जी महाराज, अब शायद वो बहुत बीमार रहते। उनका ये कुंडलिनी का मार्ग है।
बद्रीनाथ में रहते थे, उनका बड़ा आश्रम, हम जाके उन्हीं के पास रहते थे। तो सुबह उठ करके हम उनके कमरे में चले जाते थे, साथ साथ बैठ लेते थे। वो हमको हमेशा कहते, स्वामी जी आप सुबह आया करो हमारे साथ। ठीक है। और फिर एक दिन उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी आप बगल में बैठते हो तो भी हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और इतने स्थिर हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता, अकेले में परेशानी होती है। हमने कहा और तुम्हारी कुंडलिनी डरती होगी मेरे से, उड़ गई। अच्छा, फिर एक बार हमारा कोई नियम इत्यादि, बैठ ले नहीं तो नहीं बैठे। एक दिन हम दोनों साथ बैठे और 5 मिनट में हम उठ गए। उठने के बाद हम नाश्ता बनाने लग गए और थोड़ी देर के बाद ये आए और छोटा सा कमरा, पीछे से वो हमारे खड़े और हम सामने कुछ बना रहे थे। उन्होंने पूछा, बंगाली थे वो, स्वामी जी, बंगालियों में जो कंजंग कॉन्सोनेंट होता है, जोड़ाक्षर, वो ठीक से उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे आत्मा होगा तो आत्मा को अत्ता कहेंगे, तत्वमसी होगा तो तप तमसी कहेंगे। देखो तत्वमसी का क्या अर्थ है और तत्तमसी का क्या अर्थ है। तो उन्होंने कहा स्वामी जी ने कहा जी आदमी का ध्यान कब लगता है ठीक से? तो मैं तड़का दे रहा था, कुछ बना रहा था, तो हमने कहा खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान, जब प्रभु की इच्छा होती है तब ध्यान लगता है, नहीं तो पकौड़े बनाओ। जैसा हमने कहा उन्होंने पीछे से हमको पकड़ लिया। अरे स्वामी जी ये बात आज तक मुझे किसी ने बताई नहीं। देखो प्रयत्न शैथिल्य, आप जितना स्ट्रगल करोगे मेडिटेशन करने के लिए उतना आप परेशान हो जाओगे। सुनना ध्यान से, मेडिटेशन या ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं। ध्यान दो, ध्यान कोई क्रिया नहीं है। इधर ध्यान दो, कहीं आपके मन में काम क्रोध लोभ मोह ये तो नहीं आ रहा है। उधर ध्यान दो, कहीं हम आलस के शिकार तो नहीं हो रहे। उधर ध्यान दो, अनावश्यक बोल तो नहीं रहे। उधर ध्यान दो, ज्यादा सो तो नहीं गए। उधर ध्यान दो, जरा दबा के ही खाए क्या। उधर ध्यान दो, हमको ध्यान में जीना है, ध्यान करना नहीं। देखो भगवत गीता बताती है ध्यान में रहने की प्रक्रिया। पहली बात, मेडिटेशन का अर्थ भगवत गीता के अनुसार प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। शरीर का स्थैर्य नहीं, समझदारी का स्थैर्य होना आवश्यक है। स्थित प्रज्ञ माने स्टेडी विजडम, वो आवश्यक है। तो भगवान वहां कहते हैं मेडिटेशन का अर्थ समझदार व्यक्ति के लिए क्या होता है? यदा सर्वान मनोगतान कामान प्रजहाति, जब हम अपने अंतःकरण में एक भी कामना को एंटरटेन नहीं करते, तब आप मेडिटेशन में। और हम मेडिटेशन किस लिए करते हैं? कामना को पूरा करने के लिए। पूरा सत्यानाश। देखो, और अच्छा मन में कामना ना हो, मैंने मेडिटेशन में समझ में आ गया क्या, सो जाओ, क्यों गहरी नींद में कामना नहीं होती। अरे नहीं बाबा, आत्मन्नेवात्मना तुष्टः, कामना इसलिए नहीं कि आप अपने में परिपूर्ण हैं। तब जा करके हम 24 घंटे मेडिटेशन में जी रहे हैं। हमारे लिए हाफ एन आवर मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। ऐसे नहीं होता। इसीलिए प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम, ये दो सिद्धांतों को लेकर के आसन की साधना करते हैं। इट डजंट मैटर व्हाट पोस्चर यू सिट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आर यू एट पीस विथ योरसेल्फ और नॉट। देखो अन्यथा ये अभ्यास का जो सुख है ये बंधन कारक है।
एक हमारे मित्र बहुत बढ़िया रामायण पर बात करते हैं, रामचरितमानस पर। एक बार वो हमारे कैंप में आए तो हमको लोगों को चाबी भर के छोड़ने में बड़ा मजा आता है। तो जो ऑर्गेनाइजर थे, हमने कहा देखो आप तो मुझे रोज सुन ही रहे हो, ये जो है ना हमारे मित्र बहुत बढ़िया रामायणी है, इनको कहो रामायण की कुछ कथा सुनाए करके। हम लोग एक बार पिकनिक को गए, सतना की बात है, मध्य प्रदेश की। तो वहां जब गए, बढ़िया तालाब था, बस में बैठ करके गए। हमने कहा देखो ये कहेंगे कि देखो मेरे पास रामायण की पुस्तक नहीं है, पहले ही 50 कॉपी ले लो, हर एक के हाथ में एक पकड़वा देना है। तो जैसे कहे बोले नहीं नहीं हमारे पास से ले लो। मुझे उनके नियम मालूम थे। उनका नियम ये था कि पहले वो आसन करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, फिर जप करेंगे। ये सब करने में उनको 2 घंटे लगते थे, उसके बाद वो प्रवचन को जाते। उनका नियम था। जहां उनको ऐसा बताया, उनका नियम तो हो नहीं पा रहा था और वो फ्रस्ट्रेट, वो जितना वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए, हमको टाइम पास अच्छा हो गया। अपने नियमों में हम फंस जाते हैं। देखो रिलैक्स, नहीं तो उसी में लगे रहेंगे। इसीलिए प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। यदि प्रभु के सामने बैठे, ध्यान लग गया, कन्हैया की इच्छा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, गाना गा के छोड़ देते हैं, हृदय में नहीं उतरता। ध्यान तो वो कर रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं। देखो, तो ये हो गया नियम साधना, उसके बाद आसन, फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम का तात्पर्य है जीवन में संतुलन चाहिए। भगवत गीता के 5वें अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछता है, क्योंकि 4थे अध्याय में भगवान ने ज्ञान की बड़ी तारीफ करी थी और फिर अर्जुन को कहा इसीलिए तुम कर्मयोग करो। तो ये ऐसा ही हो गया, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, देयरफॉर गिव मी 1 पैकेट ऑफ सिगरेट। तो अर्जुन को 4थे अध्याय में भगवान ने कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, ज्ञान के जैसे कोई पवित्र वस्तु है ही नहीं। इसीलिए अर्जुन योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत, तुम कर्मयोग करो। तो अर्जुन कंफ्यूज हो जाता है, कहता है भगवान आपने ज्ञान की तारीफ करी और मुझे कर्म के लिए बताते हो, ठीक से बताओ, मैं पहले ही कंफ्यूज हूं और मत कंफ्यूज करो। भगवान कहते हैं कर्म संन्यास और कर्मयोग जीवन में दोनों की आवश्यकता है। ध्यान से सुनना। जैसे मैं किसी के पत्नी को जाकर के नहीं कह सकता तलाक तलाक तलाक, क्यों कि तलाक देने के लिए पहले शादी करना आवश्यक है। अच्छा मुझे क्या पता था। इसी प्रकार से कर्म संन्यास करने के पहले कर्म योग करने की आवश्यकता है। तो जीवन में संतुलन चाहिए, कर्म करना भी है, उपरत भी होना है, खाना खाना भी है, पेट को खाली भी करना है, जगना भी है, सोना भी है, मेहनत भी करनी है, आराम भी करना है, पैसा भी कमाना है, दान धर्म भी करना है, बोलना भी है, चुप भी रहना है। जीवन संतुलित चाहिए। संतुलित जीवन नहीं हो तो आदमी बड़ा एकांगी हो जाता है। इसीलिए जैसे जैसे ये बात सूक्ष्मता से समझ में आ जाती है, तब हमने प्राणायाम को सीख लिया। ये जगत के साथ रहते समय प्राणायाम का अर्थ। अब इस प्राणायाम का जो सूक्ष्म बात है वो हम आपको बताएंगे। बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। आपने केला देखा होगा, केले में 3 बातें होती है। बाहर की चमड़ी, जिसको हम नहीं खाते अनलेस यू आर ए योगी। कई लोग होते उनको ये चमड़ी खाने में बड़ा मजा आता है। एक बार हम किसी के यहाँ गए, उन्होंने आम काटे स्किन के साथ, चमड़ी के साथ। बोले स्वामी जी हम तो चमड़ी खाते हैं क्योंकि सब विटामिन इसी में होते। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है। हमने सब अंदर के गरी खा ली, आम की चमड़ी तो विटामिन खाओ। भैंस थोड़ी है। तो एक तो होता है केले की चमड़ी, दूसरा केला जिसको खाते हैं, और इन दोनों के बीच में, केला और चमड़ी, इसके बीच में रेशे होते हैं। 3 बातें हो गई ना। इसी प्रकार से
मन की चमड़ी और इसमें शरीर का केला और दोनों के बीच में प्राणों की रेशाएं। देखो, यदि वो केला पका नहीं हो और आप जबरदस्ती से उस केले की चमड़ी को निकालने का प्रयत्न करो तो क्या होगा? चमड़ी आधी फटेगी, आधी चिपकी रहेगी। ऐसा ही होगा ना? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो पहले प्राणायाम के द्वारा हमको अपने मन और देह इनको धीरे धीरे अलग करने की प्रक्रिया है। प्राणायाम का तात्पर्य स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य बाय प्रोडक्ट है। देखो, जैसे हम गाय किस लिए रखते हैं? गोबर के लिए। गाय रखते हैं दूध के लिए, गोबर तो फ्री में मिलता है। इसी प्रकार से प्राणायाम के द्वारा स्वास्थ्य गोबर के जैसा है। फिर दूध क्या है? दूध यही है कि हमारा मन जब तक के देह के आकार को धारण करके रखा है तब तक के मय पैदा होता है। प्राणायाम के द्वारा हमको अपने मन ने जो देह का आकार धारण करके रखा है उस आकार को त्याग देना है। ये तात्पर्य है प्राणायाम का। अब देखो, समझो आप सिंधी हो, और सिंधी कौन होता है? जिसको पापड़ अच्छा लगता है। तो एक बार हम मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस में ये सिद्धांत समझा रहे थे। हमने कहा भाई सभी लोग नेकटाई वाले आए थे, मैंने आप में कोई सिंधी है क्या? बोले मैं हूं, इधर आ जाओ। आ गए। वहां हमने एक टिश्यू पेपर लिया, हमने कहा कल्पना करो ये पापड़ है लेकिन खाना मत, कल्पना है केवल। बोले ठीक है। नहीं, इस टिश्यू पेपर को, पापड़ को उठाओ और ऐसा पकड़ो। उन्होंने उठाया, पकड़ा ऐसा। ऐसे पकड़ के रखो, मैं जब तक बताता हूं तब तक ऐसे रखो। ठीक है। और फिर मैं दूसरी बातों में लग गया। अब थोड़ी देर के बाद इनका हाथ नीचे जाने लग गया। हमने कहा सिंधी महाराज हाथ ऊपर करो। फिर थोड़ी देर के बाद फिर नीचे जाने लग गया। 3 बार हुआ, 4 बार हुआ। बोले स्वामी जी अब नहीं होता। मैं ठीक है, रख दो, जाओ। फिर हमने कहा अब हम आपको प्रश्न पूछते हैं। जब आपने वो टिश्यू पेपर उठाया था तो उसका वजन उस समय 2 ग्राम था। हाँ ठीक है। 2 मिनट के बाद उसका वजन बढ़ गया था क्या? क्यों थके आप? फिर 5 मिनट के बाद क्या उसका वजन और बढ़ गया था? नहीं। क्यों थके आप? ध्यान से सुनना। कितनी भी क्षुद्र बात हो, कितनी भी घटिया चीज हो, उसको ज्यादा समय तक पकड़ के रखोगे तो जीवन में थक जाओगे। हमारा मन इस देह के आकार को पकड़ के रखता है और इसीलिए थक जाता है। और थकने के बाद सो जाते हैं। सो जाते हैं माने क्या? सोना माने मन ने देह का आकार त्याग दिया है। और इसीलिए गहरी नींद में हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, बाप नहीं, मां नहीं, सास नहीं, बहू नहीं, क्योंकि वहां देह ने, देह का आकार मन ने त्याग दिया है। जब ये मन देह का आकार त्याग देता है, 8 घंटे सोने के पश्चात जब हम जग जाते हैं तो कहते हैं क्या? यार 8 घंटे सोया था, मैं थक गया हूं। क्यों? कि 8 घंटे तक मन ने देह के आकार को धारण नहीं किया था। तो प्राणायाम का तात्पर्य देहात्म बुद्धि से निवृत्त होने की प्राथमिक शिक्षा, ये तात्पर्य है। देखो महाराज, तो जैसे केला पकता है माने क्या? केला पका माने उसकी चमड़ी और फल ये अलग होने के लिए कोई परेशानी नहीं है। अब सिंपल खींचो तो एकदम अलग हो जाता है। जब अलग हो जाता है तो बीच में के रेशे देखो कैसे अलग अलग हो जाते हैं। एग्जैक्टली उसी प्रकार से प्राणायाम करने से मन और देह, इनका जो आकार है वो मन धीरे धीरे इस आकार को त्याग देता है। ध्यान से सुनना।
उस समय हमारा अनुभव होता है आकार रहित सत्ता। तब यदि मैं बिना देह के आकार से रह सकता हूं तो फिर मैं कौन हूं? जब मैंने अपने आप को देह के रूप में स्वीकार किया है तो यह प्रश्न नहीं आएगा मैं कौन हूं। तब तो मालूम है मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, जवान हूं, बूढ़ा हूं इत्यादि। यदि मैं बिना देह के आकार से रह सकता हूं, सपने में हम रहते हैं, देह का आकार नहीं होता। गहरी नींद में हम रहते हैं, उस समय भी देह का आकार नहीं होता, लेकिन हम तो होते हैं। तो ये कौन है जो देह में रहते हुए भी देह के साथ तादात्म्य नहीं करता? अब यहां से आपकी चिंतन माला शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी में फंसे हैं, नहीं जी प्राणायाम करने से जो है ना पेट खाली हो जाता है। अरे राम राम राम, ये तो ऐसे ही है। एक ने हमको हाथी दिया भेंट में, तो हम बड़े खुश हो गए, चलो हाथी मिल गया। अब इसे क्या काम करवाते हैं? हमने सोचा इस हाथी से अपना जो किचन गार्डन है ना उसको प्लोइंग कराएंगे। अरे राम राम राम, हाथी आपके घर को उठा के फेंक सकता है, उससे पापड़ उठा रहे हो। इसी प्रकार से यह जो योगाभ्यास है, योगाभ्यास परमात्मा का दर्शन करने का साधन है, उसको तो छोड़ दिया और स्वास्थ्य में लग गए। पतंजलि तो अपने गृह में उल्टी होते होंगे, अरे राम राम मैंने इसलिए नहीं कहा योगा। योग की परिभाषा पतंजलि कहते तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब हम अपने स्वरूप में निष्ठावान होते तब योग होता है। देखो संतो, तो जब हमने इस प्रकार से प्राणायाम के द्वारा नित्य निरंतर करते रहे तो शरीर से अलग होने की प्रक्रिया होती है। और दूसरी महत्व की प्रक्रिया बताए प्राणायाम की। आज मैं लंबा खींच रहा हूं, आपको बैठने की हिम्मत है कि बंद कर दो? जारी रखे, है हिम्मत? 56 इंची छाती है। देखो इस प्राणायाम के द्वारा मूल बात क्या होती है कि हमारे अंदर खाना खाने के बाद जो गैसियस टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं वो हमारे मन को विक्षेप कराने का कारण होता है। मन में जो विक्षेप आते हैं, अच्छे बुरे विचार न चाहते हुए भी आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? ये जो टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं हमारे खून में, उसके कारण प्राणायाम के द्वारा उन टॉक्सिन्स को हम निकाल देते हैं। यहां तक होने के पश्चात अब हमने बाहर की दुनिया को निपट लिया है। अब ये बाहर की दुनिया हमें प्रवेश ना करे, अब आते ही इंद्रियों पर, जिसको कहते हैं प्रत्याहार। आहार माने खाना, प्रत्याहार माने नहीं खाना। अब हम विषयों से हट गए, अपने आप पर पहला नियंत्रण इंद्रियाणी। तस्मात्त्वम इंद्रियाणी नियम्य भरतर्षभ। कामना का जन्म होता है इंद्रियों में, पहले इंद्रियों में उसको मार डालो, तब काम पैदा नहीं होगा। कैसे मार डाले? गिव योर सेल्फ अ मिनिमम चॉइस। किसी भी विषय में चॉइस मत दो। लेसर द चॉइस हैप्पियर यू आर, मोर द चॉइस मिजरेबल यू आर। सिंपल रूल है। और ये प्रत्याहार हो गया, फिर आते मन पर। अब मन का जो नियंत्रण है इसमें 3 बातें हैं। मन अनियंत्रित है का तात्पर्य मन देश काल वस्तु में भटकता है। तो पहले मन को देश में बांधना है, अपने हृदय में। माने ये खूनी हृदय नहीं, ये जो स्टर्नम है ये अपना आध्यात्मिक हृदय होता है। तो बैठ करके मन को वहां बांध दिया, अब यहां से हटो मत, ये बैठे रहो। दूसरी बात, मन विषयों में भागता है, तो सभी विषयों का त्याग कर दिया, एक विषय को पकड़ा, कन्हैयालाल को यहां बैठा लो। तो देश हो गया धारणा का अभ्यास।
विषय को लेकर के ध्यान का अभ्यास और लंबे समय तक काल का अभ्यास। तो धारणा, ध्यान, समाधि, इन 3 अभ्यास के द्वारा हम अपने मन को एक स्थान पर एक विषय में लंबे समय तक बांधने का अभ्यास करते हैं। और ये 3 जब पूरी तरह से हो जाता है तब इसको संयम कहते हैं। तो शुरू कहां से किया था? यम से, और पहुंचे कहां? संयम में। जीवन में यह संयम आना, यह योग शास्त्र की पराकाष्ठा है। यदि संयम नहीं आया तो हमने योगा अभ्यास किया ही नहीं। और ऐसा जो संयमित मन है, इसको फिर आत्मचिंतन में लगाते हैं, तब हमको बातें तुरंत ग्रहण हो जाती है। भगवद गीता में भगवान इसी शब्द का प्रयोग कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। संयमी माने वो जिसका मन देश काल वस्तु के द्वारा प्रभावित नहीं होता। ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने स्वरूप को चुटकी के साथ पहचान लेता है। इस प्रकार से समस्या एकदम गायब हो जाएगी जहां हम अपने स्वरूप में वापस आ गए। और उसके लिए साधना क्या है? बी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ। जीवन में डिसिप्लिन होना बहुत आवश्यक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।